क्या कहा गया इसमें, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n, 3n स्क्वायर माइनस n, ये Sn दे रखा है और निकालना है nth टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये 3 चीज़ इसमें निकालनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 5वां टर्म चाहिए तो 5 टर्म के सम से 4 टर्म का सम माइनस करेंगे। इसी तरीके से अगर हमको nth टर्म चाहिए, अगर nth टर्म चाहिए तो क्या करें, अगर nth टर्म चाहिए तो हम n+1 टर्म के सम में से n माइनस कर दें। सही है? नहीं सही है, क्योंकि अगर हमें nth टर्म चाहिए तो Sn n टर्म के सम में से n-1 टर्म, मैंने बोला ना कि अगर 5वां टर्म चाहिए तो 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस करिए। अगर nth टर्म चाहिए तो n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करिए। ठीक है? डाउट अगर है तो इसको करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन चूंकि पहले nth टर्म निकालना है, अगर पहले a1 निकालना होता तो फिर हम क्या करते, n की जगह 1 लिखते, a1 मालूम हो जाता। ठीक है? और n की जगह 2 लिखते तो a1 + a2 यानी कि 2 टर्म का सम मालूम हो जाता। तो पहला टर्म मालूम है, रख लेते तो दूसरा टर्म निकल आता। बताने से हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। अगर nth टर्म निकालना है तो Sn का मतलब n/n सब टर्म के सम का मतलब हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n, जबकि यहाँ पर है कितना n-1, तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर माइनस n-1। अगर n टर्म का सम ये है तो n-1 टर्म का सम क्या होगा, तो जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हमने n-1 लिख दिया, तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n, ऐसे ही रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ओपन कर लें, n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 माइनस का n प्लस का 1, 3n स्क्वायर माइनस n, अंदर जाएगा तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस n प्लस 1। अगर ओपन करें ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस n यानी कि माइनस का 7n और माइनस मल्टीप्लाई यानी प्लस का 7n, 3 + 1 यानी 4 और माइनस साइन आ गया यानी माइनस का 4। 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 7n माइनस n यानी कि 6n माइनस 4। ये क्या आ गया nth टर्म। पहला आंसर ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह पर 1 लिख दिया जाए, तो यहाँ 6 × 1 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा, ये पहला टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें a2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है? अगर a2 नहीं निकालना तो फिर यहीं से बताएंगे, देखने में आपको टिपिकल लगने लगेगा, बेहतर है 2 लिख लो आप। n की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 2 फिर 8 फिर 14 एंड सो ऑन। तो अगर d निकालना है तो 8 - 2 इट मीन्स 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने क्या बताया, an बताया, a1 बताया और d बताया। ठीक है? इसके बाद एक सीरीज दे रखी है और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें डबल आंसर को लेकर डिस्कस किया था, वो भी अभी क्वेश्चन एक आएगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दे रखा है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, एक सीरीज दे रखी है और पूछा ये गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी एडेड टू गेट द सम इज 0, यानी कितने टर्म इस सीरीज में, कितने टर्म को ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो हमने मान लिया n टर्म को अगर ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। देखिए ये सीरीज कैसी है, रिड्यूसिंग सीरीज है। इस सीरीज में एक कंडीशन आएगी जब निगेटिव टर्म आना चालू हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कोई ये फिजिकल क्वांटिटी है, कोई बनाना की बात, मैंगो की बात या लॉग्स की बात या कपड़ों की बात, इस चीज़ की बात यहाँ नहीं है, ना रुपए की बात है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि इस सीरीज में निगेटिव टर्म हो सकते हैं। और यहाँ पूछा ये गया है कि बताइए
इस सीरीज के कितने टर्म को ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए, यानी कितने टर्म का सम 0 होगा। तो Sn को अगर ये मान लिया जाए कि इस सीरीज के n टर्म को ऐड करने पर 0 आएगा, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। n की जगह पे कितना रहेगा, n ही रहेगा क्योंकि n निकालना है हमको। 2a 2 इंटू 21 दिस इज 42 प्लस n-1 और d की जगह पे कितना आ जाएगा, d कैसे निकलेगा, अगर 18 से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 इज इक्वल टू कितना 0। n/2 यहाँ पर 42 रहेगा, ये -3 यानी इस प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3n और प्लस का 3। ठीक है, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करा दी, इसमें माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई माइनस साइन आ गया और ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो n माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा। अब अगर इसमें क्या किया जाए, एक तरीका तो ये कि इनकी मल्टीप्लाई करा ली जाए और दूसरा तरीका ये है कि ये n/2 लिखा हमने, यहाँ पे 42 और 3 45 माइनस 3n लिखा इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, ये आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन चैप्टर में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये काम हुआ जहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है और दो फैक्टर आते हैं तो हम दोनों फैक्टर के इक्वल में 0 करते हैं। तो यहाँ पे n/2 इज इक्वल टू 0, अगर n/2 इक्वल टू 0 किया जाएगा तो यहाँ से n बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि एक भी टर्म ना हो, एक भी टर्म ना हो, तो ये तो लेना नहीं है हमको, तो कौन सा लेंगे, 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0, यानी 3n इज इक्वल टू 45, यानी n इज इक्वल टू 45/3 यानी कि 15, यानी 15 टर्म को अगर ऐड किया जाएगा तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया है वही जो मैं डबल आंसर की बात कर रहा था। क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है 63 60 3 3 कम होती जाएगी 57 एंड सो ऑन, और इसमें ये कहा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। Sn इज 693 क्वेश्चन में दे रखा है और साथ में ये भी पूछा गया है एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डबल आंसर को बताना है कि डबल आंसर यानी n की दो वैल्यू क्यों हो सकती हैं, तो वो समझाएंगे भी हम आपको। सबसे पहले ये मान लिया गया कि इस सीरीज में जो नंबर ऑफ मतलब n टर्म का जो सम होगा वो 693 होगा, तो Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 60 माइनस 63 यानी कि -3 इज इक्वल टू 693। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 126, ये -3n प्लस 3 और यहाँ पे 693, n/2 यहाँ पर आ जाएगा 129 माइनस 3n, यहाँ पे 693। देखिए अभी हमने काम किया था तो इक्वल टू में 0 में था, तो मैंने कहा था या तो ये 0 या तो 0, लेकिन जब इक्वल में 693 होगा तो हम इसके इक्वल में ये और इसके इक्वल में ये नहीं लिख सकते। ठीक है, गलती हो जाती है बच्चों से कि यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 होगा तब तो हम, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी है कि इनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है, लेकिन अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 5 है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहाँ पर A5 है या B5 है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 18 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 129n और माइनस का 3n स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 3 यहाँ से भी, ये भी नंबर, ये नंबर और ये नंबर सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो हम बेहतर है कि 3 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ कितना बचेगा 3 4 जा 12 3 3 जा 9 43n, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे 3 4 जा 12 3 6 जा 18 3 2 जा 6 462। सब वन साइड में कर लें तो ये n स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 43n जाएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस का 462 है। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको फैक्टराइज करना है। तो 462 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर 43 आए, तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 1 3 7 जा 3 7 जा 7 11 जा 7 3 जा 21 21 2 जा 42 और यहाँ पर 11। तो क्या इससे काम चलेगा, नहीं आएगा। सही किया है, कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 7 जा 21 3 7 जा 21 7 है। तो क्या किया जाए, तो 3 2 जा 11 3 जा 33 और 7 2 जा 14 नहीं बन रहा, हमें चाहिए 43। कैसे आएगा,
11 3 जा 33, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो क्या किया जाए, प्लस करने पर आना है, कहीं गलती, कोई गलती दिख रही इसमें? चलिए करते हैं, मिल जाएगा। 11 3 जा 33 और 7 2 जा 14, तो ये ज़्यादा है, 47 आ रहा है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? सही दिख रहा है मुझे तो। 126 3 129, चलिए सब सही है। इसी को चेक करते हैं, तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ओके 7 3 जा 21 और 11 22, ठीक है। 22 एंड 21 कभी कभी ध्यान नहीं लगता है और मिस्टेक हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बनेंगे वो बनेंगे 22 + 21, यानी कि n² ये आ जाएगा 22n ± -21n + 462 = 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, n कॉमन ले लिया तो n - 22 बचेगा, जबकि -21 कॉमन ले लिया तो n - 22 बचेगा। जरा इसको देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन लिया और इन दोनों में कॉमन लिया। इन दोनों में कॉमन लिया n तो n - 22, और यहाँ पे 21 कॉमन लिया तो n - 22, n - 22 कॉमन तो दूसरे में आ जाएगा n - 21। तो अगर यहाँ से आंसर देखा है तो n = 21 भी हो सकता है और n = 22 भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें बताइए कि दोनों आंसर, क्वेश्चन में जो डिमांड की गई है कि डबल आंसर को एक्सप्लेन करिए, तो दोनों आंसर यहाँ पे लिए जा सकते हैं। क्यों दोनों आंसर? इसलिए लिए जा सकते हैं कि हो सकता है इस सीरीज के 21 टर्म का सम कितना हो गया, 693 हो गया, और 22 टर्म का सम भी 693 है। इसका मतलब जो 22nd टर्म होगा वो 0 होगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? समझ लीजिए, अगर यहाँ पर n = 21 और 24 होता तो इसका मतलब 21 के बाद के जो 3 टर्म है 22, 23, 24, इनका सम 0 होता। इनका सम यानी इन टर्म का सम 0 होता, यानी कि 22, 23 और 24 टर्म का सम 0 होता। क्वेश्चन समझिए, फिर से बोल रहा हूँ एक बार। यहाँ तो 21, 22 आया, इसका मतलब दो ही, एक ही, मतलब एक के बाद दूसरी वैल्यू है। 21 टर्म का सम भी वही है जो 22 टर्म का सम है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 22nd टर्म है वो 0 है। लेकिन अगर कहा जाता कि n की वैल्यू 21 और 24 है तो इसका मतलब 21 के बाद जो भी टर्म आए हैं उनका सम 0 है। इसका मतलब 22, 23 और 24 टर्म का सम जो होगा 0 होगा। यही एक्सप्लेनेशन है जो आपको डबल आंसर के लिए देना है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर n = 21, 22 दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन का इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दे रखी 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n एंड सो ऑन। एक सीरीज दे रखी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, n टर्म तक, n टर्म तक की सीरीज दे रखी है और कह रहे कि इसका सम निकालिए, SN निकालिए। तो n के टर्म में ही आंसर आएगा। लेकिन एक काम कर लीजिए लगाने से पहले, वैसे तो ऐसे ही मुझे दिख रही है कि AP है, लेकिन एक काम कर लो। काम क्या हो जाएगा, अगर हम इनमें देखें तो 1 1 1 1 सब में है, तो 1 + 1 + 1 इस तरीके से कहाँ तक, n तक, n टर्म तक ऐड हो जाएंगे। और दूसरे में -1/n, -2/n, -3/n में अगर माइनस कॉमन ले लें या 1/n कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n तक। समझे नहीं? फिर से देखो एक बार। 1 1 1 1 और क्या प्लस साइन, तो हमने 1 सबके अलग हो गए। कितने n हैं, अगर 1-1 रुपए के 15 सिक्के हैं तो उनका सम 15 होगा।
अगर 1-1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो उनका सम 50 होगा। इसी तरीके से 1-1-1 n टर्म तक को ऐड करना है और उसके बाद 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, सब में 1/n का फैक्टर है तो हमने 1/n कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 4 बचेगा और सबके आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन भी बाहर ले लिया तो अंदर सब हो जाएगा प्लस में। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करें, अगर 1 से n तक को ऐड किया जाएगा 1-1-1 तो कितना n आ जाएगा, यहाँ पे 1/n लिख दिया हमने और इसको n नेचुरल नंबर का सम मैंने पीछे कराया भी है, क्वेश्चन था।